Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today our topic is agricultural production, class 4th SST. Our total agricultural production has increased since independence. Our total agricultural production has increased since independence. जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ, इजाफा हुआ, वो कब से हुआ? सिंस इंडिपेंडेंस, जब से इंडिया आजाद हुआ. डेट मीन्स 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ और तब से हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ. दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. तो अब हम देखेंगे उसके लिए कौन से रीजंस रेस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ. फर्स्ट इज यूज ऑफ बेटर क्वालिटी सीड्स. दिस द फर्स्ट रीजन, यूज ऑफ बेटर क्वालिटी सीड्स. जो 1947 से पहले सीड्स का इस्तेमाल फार्मर्स करते थे वो बेटर क्वालिटी सीड्स नहीं थे, उसमें प्रोडक्शन बहुत कम निकलती थी. लेकिन जब इंडिया आजाद हुआ उसके बाद जो बेटर क्वालिटी सीड्स का इस्तेमाल किया गया उसमें प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुई. दिस द फर्स्ट रीजन. एंड सेकंड इज मोर एरिया हैज बीन ब्रॉट अंडर इरिगेशन. आजादी से पहले बहुत कम एरिया जो था अंडर इरिगेशन था, जिसमें लोग फार्मिंग करते थे, वो लैंड बहुत कम थी. लेकिन जब इंडिया आजाद हुआ, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, तो लोगों को इरिगेशन करने के लिए बहुत ज्यादा लैंड मिली, तो उन्होंने बहुत सारी लैंड को अंडर कल्टीवेशन में लाया, जिसकी वजह से इंक्रीज जो प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज हुआ. थर्ड इज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. दिस इज द थर्ड रीजन जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हुई. एक तो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया गया और पेस्टिसाइड्स का, उससे भी इसमें इजाफा हुआ. यूज ऑफ ट्रैक्टर्स एंड अदर मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीन्स. इससे पहले ट्रैक्टर्स इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन जब से ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया गया फार्मिंग के लिए और मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीन्स लाइक हार्वेस्टिंग मशीन्स और जो बाकी मशीन्स यूज होते हैं इसमें फार्मिंग में, तो उससे क्या हुआ, उसमें बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन निकली. तो अगर हम शार्ट में देखेंगे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो उसने कब से इंक्रीज हुआ? जब से इंडिया आजाद हुआ. दैट मीन्स 15 अगस्त 1947 से हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ. उसके लिए कौन कौन रीजन रेस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट इज यूज ऑफ बेटर क्वालिटी सीड्स. एक तो बेटर क्वालिटी सीड्स का इस्तेमाल हुआ. सेकंड, मोर एरिया हैज बीन ब्रॉट अंडर इरिगेशन. लोगों ने बहुत सारा लैंड जो है अंडर इरिगेशन लाया, तो वहां पे कल्टीवेशन करनी स्टार्ट की. फार्मर्स को इससे पहले बहुत कम लैंड अवेलेबल थी जहां पे वो फार्मिंग करते थे, लेकिन जब बहुत ज्यादा एरिया अंडर कल्टीवेशन लाया गया तो उसमें प्रोडक्शन भी ज्यादा हुई. थर्ड इज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. और ये भी एक काज था, जो यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया फार्मिंग के लिए, जो फार्मर्स ने इस्तेमाल किया उससे भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ और उसकी वजह से भी उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ जो प्रोडक्शन निकलती थी. यूज ऑफ ट्रैक्टर्स एंड अदर मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीनरी. इससे पहले लोग मैन्युअली काम करते थे, खुद जाते थे काम करने के लिए, लेकिन जब यूज ऑफ ट्रैक्टर्स, इससे टाइम भी बचा फार्मर्स को, वो जल्दी जल्दी करने लगे फार्मिंग. और जो हार्वेस्टिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई फार्मिंग के लिए, तो उसकी वजह से भी जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट horticulture. Now we will discuss about horticulture. What is horticulture? The cultivation of fruits, flowers and vegetables is called horticulture. The cultivation of fruits, flowers and vegetables is called horticulture. Many horticultural crops are grown in India. इंडिया में बहुत सारे horticultural crops ग्रो होते हैं. फर्स्ट अगर हम फ्रूट्स की बात करेंगे, एप्पल्स, पाइन एप्पल एंड लीची. यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स की प्रोडक्शन होती है, लेकिन अगर हम मेन फ्रूट्स देखेंगे जो ज्यादा निकलते हैं वो है एप्पल्स, पाइनएप्पल एंड
लीची। और अगर फ्लावर्स की बात करेंगे, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, कॉमनली नोन एज सेवन सिस्टर्स, वहां पे ज्यादा फ्लावर्स की प्रोडक्शन होती है, क्योंकि जो वहां पहले वो फार्मिंग करते थे तो उन्होंने उसको टोटली रिप्लेस किया। अब वो सिर्फ ज्यादातर फ्लावर्स की प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि उनको ये उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, दैट्स व्हाई। जस्माइन, ट्यूबरोज एंड मैरीगोल्ड, जो ज्यादातर जिनकी प्रोडक्शन होती है किस किस की, जस्माइन, ट्यूबरोज एंड मैरीगोल्ड की। तो वेजिटेबल्स लाइक कैबेज, पोटैटो एंड पीज की प्रोडक्शन इंडिया में बहुत ज्यादा होती है। तो अब हम देखेंगे किन किन स्टेट्स में ये ज्यादा ये क्रॉप्स ग्रो होते हैं, ये वेजिटेबल्स, फ्लावर्स या फ्रूट्स ग्रो होते हैं ज्यादातर। जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे ज्यादा एप्पल निकलते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी ज्यादा एप्पल्स की प्रोडक्शन होती है। इस तरह उत्तराखंड, सिक्किम, वहां पे ज्यादातर ये वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन होती है। एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज्यादा फ्लावर्स की प्रोडक्शन होती है, वहां पे ज्यादा लोग फ्लावर्स लगाते हैं। तो अगर हम देखेंगे हार्टिकल्चर मीन्स द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स। तो इंडिया में कहाँ पे इंडिया में किस तरह के क्रॉप्स ग्रो होते हैं? एक तो अगर हम फ्रूट्स की बात करेंगे, एप्पल्स, पाइनएप्पल एंड लीची। इसी तरह अगर हम देखेंगे फ्लावर्स, जस्माइन, ट्यूबरोज एंड मेरीगोल्ड, ये ज्यादा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इनकी प्रोडक्शन होती है। वेजिटेबल्स, कैबेज, पोटैटो एंड पीज, मोस्टली ग्रोन इन विच स्टेट्स? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड